आइए देखते हैं आज 17 सितंबर 2020 की खास खबरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीति से श्रेष्ठ भारत का निर्माण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नर को नारायण से जोड़कर सेवा कर रही है सरकार। चीन पर चर्चा को अड़ी हुई है कांग्रेस। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि समान नागरिक कानून के लिए केंद्र फिर प्रतिबद्ध है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार शुरू से ही किसान और नौजवान विरोधी रही है। मायावती ने कहा कि बसपा सेना और सरकार के साथ है। मॉरल जगाना है, भारत बनाना है, भारत बनाना है। मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑलवेज टुगेदर। आइए देखते हैं मिलन कुमार की वाराणसी से यह रिपोर्ट। मोक्षदायिनी नगरी काशी में किन्नरों ने किया त्रिपिंडी श्राद्ध। मोक्षदायिनी नगरी काशी में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी देश भर के किन्नरों ने कोरोना काल के बीच किन्नर अखाड़ा के नेतृत्व में आज दोपहर पिशाच मोचन स्थित घाट पर ज्ञात अज्ञात पितरों सहित किन्नर गुरुओं के आत्मा की शांति हेतु त्रिपिंडी श्राद्ध किया। करीब 2 घंटे तक चले इस पूजन को मुन्ना लाल पंडा ने विधि विधान से पूर्ण कराया। बता दें, बुधवार को आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, देवी पवित्रा कामिनी माई के साथ दर्जनों की संख्या में किन्नरों का बनारस में आगमन हुआ। इतिहास में पहली बार महाभारत काल के शिखंडी द्वारा पिंडदान किए जाने के करीब 300 वर्षों के बाद किन्नरों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान करके एक नई परंपरा की शुरुआत की थी। अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए सारे किन्नरों ने बुधवार को पूरे विधि विधान के साथ तर्पण किया और साथ ही साथ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही किन्नर गुरु एकता जोशी की हत्या के लिए भी विशेष पूजन अर्चन किया गया। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष से अमावस्या तक अपने पितरों के श्राद्ध की परंपरा है। ये श्राद्ध या महालया पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म और वैदिक मान्यताओं में पितृ योनि की स्वीकृति और आस्था के कारण श्राद्ध का प्रचलन है। पिंडदान मोक्ष प्राप्ति का एक सहज और सरल मार्ग है। पूजन के दौरान मुख्य आचार्य नीरज पांडेय व सहयोगी जन की उपस्थिति रही। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य पंडा पिशाच मोचन आनंद पांडेय, श्री मणिकर्णिका तीर्थ पुरोहित गौरव द्विवेदी व गंगा महासभा के राष्ट्रीय मंत्री मयंक कुमार आदि लोगों का सहयोग रहा। बाइट लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, महामंडलेश्वर किन्नर समाज। आज देखिए, हम हर दूसरी साल किन्नर अखाड़ा में किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर समाज में जो लोग हिंदू धर्म के जो हैं, वो जो इस लोक को छोड़ के परलोक सिधारते हैं, उनके लिए पिंडदान हम करते हैं। हर दूसरी साल सामूहिक पिंडदान का कार्यक्रम होता है, पर इस साल किन्नर अखाड़े ने ये प्रण लिया कि जो कोरोना से ग्रस्त जो लोग हैं और जिनकी बहुतों के क्रियाक्रम अच्छे से नहीं हो पाए, कुछ नहीं, उन आत्माओं को शांति के लिए हम हमारा समाज ये त्रिपिंडी मुन्ना भैया, जिन्होंने हर साल हर दूसरे अखाड़े को और किन्नरों को एक स्थान दिया, उन्होंने स्वयं कहा कि श्रीखंडी के बाद अगर पिंडदान करने आए तो किन्नर अखाड़े के लोग आए, और ये सौभाग्य हमारे सर हुआ। आज के इस दिन हम ये पूजन करके यही आशा करते कि भारतवर्ष से और पूरी दुनिया से कोरोना ख़त्म हो। और अब आजकल रिसेंटली हमारी समाज की एक व्यक्ति एकता जोशी का जिस तरीके से निर्मम से हत्या कर दी गई दिल्ली शहर में, उनकी भी आत्मा और सभी लोगों की आत्मा की शांति के लिए हम यहाँ पे पूजन करने आए। आपके साथ और कौन-कौन लोग हैं और कहाँ-कहाँ? राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, यूपी, गुजरात, बंगाल, असम, सभी जगह से आए हुए। पूरा किन्नर अखाड़े के जो मेन जो हमारे महामंडलेश्वर से सब आए हुए हैं। क्या कुछ ज्ञान है कितने लोग का पिंडदान किया जाएगा? ये सामूहिक पिंडदान है। ये कोरोना से जितनी आत्माएं चली गई, हमारे समाज के लोग जो चले गए, और जो एकता की आत्मा के लिए, हम सब के लिए, पूरे समाज के लिए आज, क्योंकि आत्मा को अपने घाट पहुंचाने के लिए हिंदू सनातन धर्म में पिंडदान एक महत्वपूर्ण सीढ़ी होती है। ये करने के लिए आज हम पिशाच कुंड पे आए हैं।
से हट ये सवाल है, समझ संत समाज के लोगों में आपस में ठनी हुई है उद्धव ठाकरे को लेकर। अयोध्या में प्रवेश को लेकर दो अलग अलग फाड़ हो गया है मामला। चंपत राय जी का कहना है कि उनको अयोध्या में आने से कोई रोक नहीं, समुदाय कह रहा है कि उनको अयोध्या में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। देखिए, किसी भी व्यक्ति को जो सत्य सनातन धर्म के हैं, किसी को भी राम के दरबार में, मेरे राम लला की भूमि पे जाने की देखिए, राजनीतिक सकता है, पर धर्म और धर्म की बेदी और राम की भूमि और राम की चौखट सबके लिए एक है। लेकिन कंगना को लेकर लोगों में नाराजगी है कि एक महिला के संग उद्धव ठाकरे ने ठीक नहीं किया। देखिए, ये बहुत पॉलिटिकल प्रश्न आप पूछ रहे हैं, इसमें मैं नहीं जाना चाहती कि कौन किसके साथ क्या किया है। जो ये आपने मुझे जो बात पूछा कि राम जी के, राम लला के द्वार पे किसी के आने के प्रश्न हैं, वो हमने स्पष्ट रूप से बताया कि उद्धव ठाकरे या लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी या हमारे अखाड़े का या पूरे समाज का कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो स्वर्ण हो, ऊंची जात का हो, सबके लिए प्रभु का दरवाजे बराबर है और मेरे हिसाब से इस पे विवाद नहीं होना चाहिए। एज ए वुमेन क्या देखते हैं कंगना को लेकर? आइए देखते हैं प्रथम सिंह और निखिल मिश्रा की रिपोर्ट। शिवपाल सिंह यादव का बयान। युवाओं को रोजगार मिले, आईएएस की परीक्षा में हिंदी को बढ़ावा मिले। सरकार कोरोना के समय में प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों को मौके दे। हमारी साइकिल यात्रा से संदेश निकलेगा। यूपी में अब समाजवादियों की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव को जो कहना था वो मैंने कह दिया, लेकिन उनके समर्थन का बहुत दिनों तक इंतजार नहीं करूंगा। सभी समाजवादियों को साथ आना चाहिए, लेकिन हम इस इंतजार में बहुत दिनों तक नहीं रुकेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर लंबे समय तक सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने का अगर किसी ने काम किया है तो वो नाम हमारे नेता परम आदरणीय। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि बॉलीवुड खूबसूरत इंडस्ट्री है, इसे बदनाम ना करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा ज्यादा जरूरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकों का कामकाज सुधारना सरकार का लक्ष्य। किसानों को फायदा, राज्यों और आढ़तियों में खलबली मची। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 3-4 हफ्तों में वैक्सीन आ जाएगी।